यहाँ पे अफजल अंसारी को एकदम नामो निशान खत्म कर दिया, जो उनके भाई साहब थे मुख्तार अंसारी, गुंडई के बल पे, और उन्होंने जितने भी चुनाव जीते सिर्फ गुंडई के बल पे जीते। मगर हमारे देखिए, हमारे लिए राम मंदिर सबसे फर्स्ट था, और जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो राम मंदिर बना है उस पर हम लोग खुश हैं और हम लोगों का वोट जीते जाएगा। जमानिया विधानसभा में ऐसा नहीं है जो कि कहीं भी दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रही है बीजेपी। दलित जो है जब हाथी आ जाएगी तो वो हाथी के साथ ही जाएगी, साइकिल के साथ वो नहीं जा सकती। पेपर जो है कभी लीक नहीं हुआ, और सपा के ज़माने में हर पेपर लीक होते थे, कभी फिजिक्स का लीक होता था, कभी केमिस्ट्री का लीक होता था। कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें पेपर लीक नहीं होता। ये जो गठबंधन बना रखे हैं तो ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक ढंग से इस बार जो है यादव समाज हमारे साथ जुड़ करके वोट करेगा। वैसे गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में 1 जून को वोट डाला जाएगा। वैसे जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमने हर लोकसभा सीट पर हमने कवर करते हुए अब हम गाजीपुर पहुँचे हैं। गाजीपुर की खास बात यह है कि 2019 में मनोज सिन्हा कुछ वोटों से हार गए, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो क्या गाजीपुर की जनता इस बार मनोज सिन्हा तो नहीं, उनके करीबी पारसनाथ राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करते हैं तो जिस तरह से अगर जहाँ की गाजीपुर में एक तरफ सपा के टक्कर देने वाले प्रत्याशी अफजल अंसारी हैं, तो एक तरफ उन्हीं के बिटिया नुसरत अंसारी भी मैदान में नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो नुसरत अंसारी भी कहीं ना कहीं महिलाओं वोटरों को साधने में लगी हुई हैं, तो अफजल अंसारी भाजपा की कुनीतियों को गिनती कराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं बीजेपी अपने बड़े कामों को गिनती कराते हुए, जैसे कि मुद्दा राम मंदिर जैसे आवास कई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर अब बीजेपी नज़र आ रही है, वोट मांगती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले गाजीपुर का चुनावी माहौल, गाजीपुर के जमनिया विधानसभा में हूँ इस वक्त। बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो जमनिया विधानसभा में क्या है माहौल, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। जमनिया विधानसभा में चुनावी माहौल, चुनावी हवा किधर? देखिए, जो गाजीपुर का जो चुनाव चल रहा है, तो पिछली बार अफजल अंसारी ने चुनाव जीते थे, सिन्हा जी कुछ मतों से हारे, मगर वो जीत कर कुछ नहीं, सिर्फ गुंडों मवालियों की सरकार गाजीपुर में चलती है। एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। इस बार गाजीपुर जनता ने मूड बना लिया है कि हमें हर हाल में गुंडों को हराना। यहाँ पे अफजल अंसारी को एकदम नामो निशान खत्म कर देना है। उनकी बिटिया रानी शायद चुनाव लड़े न लड़े कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इस बार अफजल अंसारी जो सपा प्रत्याशी है उनका खटिया बढ़िया बिस्तर बांध कर अब वो आराम से वो घर बैठे, क्योंकि जिसके बलबूते पे वो गाजीपुर में क्या अदर जिलों में जो उनके भाई साहब थे मुख्तार अंसारी, गुंडई के बल पे, और उन्होंने जितने भी चुनाव जीते हैं सिर्फ गुंडई के बल पे जीते हैं। जब से महाराज जी की सरकार बनी है गुंडई खत्म हो गई है उन लोगों की। अब आम जनता ने ये सोच लिया है जब गुंडई खत्म है, सिर्फ जिसको देखो भाजपा को वोट कर रहा है। अब लोग उन लोगों से पहले तो डरते भी थे, मगर अब जब से योगी जी महाराज की सरकार बनी है डरने का नामो निशान, जितने भी दलित थे, पिछड़े थे, अन्य ओबीसी जातियाँ थी, उन लोगों के दहशत से वो उनको वोट देते थे। राजभर समाज है, अदर समाज सब बीजेपी को वोट करने जा रहे थे। इस बार मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार उन लोगों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। यहाँ से अफजल अंसारी बुरी तरह से हारेंगे। यहाँ पे जय भाजपा होगी, तय मोदी होगी, जय बीजेपी। अच्छा, एक और बातें हैं युवाओं का सवाल, जैसे कि हर जिलों में हमने गया, हर लोकसभा सीट पर गया, और एक बात है कि युवा कह रहे हैं साफ तौर से कि बेरोजगारी और महंगाई, क्या मानते हैं आप? देखिए, हाँ, ये हल्का फुल्का जो भी लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो कभी बेरोजगारी कहेगा, कभी महंगाई कहेगा। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है तो देखिए हल्का फुल्का तो रहेगा, बशर्ते जिस हिसाब से आप देखिए हर जगह अभी ई रिक्शा आया, बहुत सी चीज़ें आई, लोगों को लोन मिल रहा है, क्यों लोग करें ना। अब देखिए मोदी जी विकास के ऊपर ध्यान तो दे रहे हैं, हम लोगों को खुद बोल रहे हैं कि आप रोजगार करो, हम पैसे ले जाओ, सरकार लोन दे रही है, विदाउट ब्याज दे रही है, अब जाओ अपना रोजगार करो। आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी करने वाला कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बेरोजगारी कहेंगे, मगर हमारे लिए राम मंदिर सबसे फर्स्ट था, और जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो राम मंदिर बना है उस पर हम लोग खुश हैं और हम लोगों का वोट जीते जाएगा। गाजीपुर में चुनावी माहौल किधर है? बीजेपी की तरफ। मैं शशिकांत राजभर विधानसभा अध्यक्ष सुभाषपा से हूँ। हर जनता विकास चाहती है और मोदी जी ही करेंगे। ये वोट मोदी जी को जा रहा है। सीधा लोग सवाल पूछते हैं हमसे कि कौन सा पार्टी है आप, हम लोग जो बताते हैं तो कहते हैं हमको वोट देना है बीजेपी को, यानी विकास चाहते हैं। चाहे औरत हो चाहे वो आदमी हो, हर
हर गांव गांव में एक विकास का मुद्दा लगा हुआ है। जो विकास करेगा वही सरकार बनेगी। और यहाँ पर निश्चित गाजीपुर जमानिया विधानसभा में ऐसा नहीं है जो कि कहीं भी दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रही है बीजेपी अच्छा मोदी जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या चुनाव में पारसनाथ राय जी का फैक्टर कैसे काम आएगा मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी फैक्टर के साथ? देखिए सर जी, हम लोग पढ़े लिखने जाते थे तो हम लोग का टीचर बताते हैं कि एक लाइन बीच में पार हो, सही गलत। तो श्री पारस राय जी, अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी एक साथ में कई जिले का नाम ले लेते हैं जी। आप भी ले लेंगे? नहीं ऐसा थोड़ी ना है कि आप पत्रकार हैं तो हम पत्रकार हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा बात नहीं अच्छा जी। हमारे अगर वो मुखिया हैं, वो पूरा ले लेते हैं तो वो मुखिया हैं, इसके लिए वो मुखिया बने हुए हैं। हम अभी ओम प्रकाश राजभर जी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर गाजीपुर में रहना है तो फाटक का मत्था टेकना होगा, ऐसा भी है? ऐसा नहीं। देखिए हमारे पास में सब ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय सब लोग हैं, लेकिन हमको वही मान सम्मान देते हैं। और कोई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब झूठ है, वो सब दिखावा है। हमारे जमनिया क्षेत्र में कोई किसी को दबाव करने वाला नहीं है, चाहे वो हरिजन बस्ती में हो चाहे मुसहर बस्ती में हो, कहीं भी है, कहीं भी आप जाकर पूछ सकते हैं, कहीं जायजा ले लीजिए। ये कोई ऐसा बात नहीं है। और यहाँ से यहाँ पर कितने भी ऊपर से नीचे बैठे हुए हैं, राजभर समाज इधर आता है, यहाँ जो भी हमको प्रेम व्यवहार सबको मिलता है वही एक समान मिलता है। बीजेपी चलिए, हमारे साथ में बहुत लोग हैं। दादाजी बहुत चुनाव देखा होगा आपने, बहुत चुनाव को आपने आकलन किया होगा। इस बार गाजीपुर में पारसनाथ राय सांसद बनेंगे, दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, श्योर, निसंकोच जाएंगे। कैसे? रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। जन्म से हम लोग उम्र हो गया 75 साल, और देखते हैं कोई नहीं किया कुछ। राम भक्त है, पारसनाथ राय राम भक्त है, और राम को लाए हैं तो राम हमको बुलाएंगे। 2019 में विकास पुरुष के नाम से गाजीपुर में मनोज सिन्हा चुनाव लड़े, क्या वजह हो सकती है? वो जो वही रहा यहाँ पर, ये लोग देख करके जो काम किया उसको नकारे हैं। उसका परिणाम 5 वर्ष में भोगे। 5 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। जो जिसको प्रत्याशी बनाए वो प्रत्याशी कभी किसी का सुख दुख में नहीं लिया, केवल अपना परिवार चलाया, अपने परिवार में रहा। अच्छा, माफिया बनाम कलम बनाम कट्टे की लड़ाई चल रही है, कौन आगे निकलेगा? कलम निकलेगा। जब निकलेगा तो कलम निकलेगा, कट्टा कभी निकलेगा। कट्टा तो गट्टा में रहता है तो छूट जाता है, लेकिन कलम बराबर रहती है। हमारे परिवार से लगाई, बुजुर्ग से लगाई, और बच्चा पर जो पीढ़ी पैदा होगा वो कलम लेगा और कट्टा नहीं। जय श्री राम। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं। बहुत कई चीज़ें आपने देखा होगा, कई चुनाव आपने देखा होगा। क्या लगता है कि इस बार कौन यहाँ से चुनावी हवा किधर? इस बार चुनावी हवा जो है, हवा भाजपा के साथ है, और भाजपा के प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय चुनाव जीतेंगे। अच्छा, पारसनाथ राय चुनाव जीतेंगे। उधर देखा जाए मुख्तार अंसारी, इधर देखा जाए नुसरत अंसारी, इधर देखा जाए नूरिया अंसारी, अगर उधर देखा जाए उमेश सिंह, इधर देखा जाए तो कई लोग पूरे गठबंधन बना रखे हैं। इसका क्या फैक्टर गाजीपुर में काम आएगा? यही उमेश सिंह के वजह से ही पारसनाथ चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उस समय समीकरण जो बना हुआ था 19 का समीकरण, उसमें जो है बसपा का वोट भी जो है उस समय जा रहा था अफजाल के साथ। समझे ना, सपा ने जो बनाया था समीकरण, और बसपा ने, तो वो समीकरण के साथ जो है अफजाल के साथ जा रहा था, जिसने 1,20,000 वोट से जीते। आज जो है 1.5 लाख वोट जो है, जो उमेश सिंह का है, वो उमेश सिंह ले रहे हैं। तो 1.5 लाख वोट जो है अफजाल कहाँ पर मेकअप कर रहे हैं? सवाल इस बात का है। 1.5 लाख कह रहे हैं इस बार हम साइकिल के साथ जा रहे हैं। क्या दलित कह रहे हैं इस बार हम साइकिल के साथ? नहीं, दलित कभी जा ही नहीं सकता है। दलित जो है, जब हाथी आ जाएगी तो वो हाथी के साथ ही जाएगी, साइकिल के साथ वो नहीं जा सकता। युवाओं का बार बार ये कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, और वैसे भी देखा जाए तो इस सरकार में कई बार कई पेपर लीक हुए हैं इसको लेकर। देखिए, हर सरकार में, इस सरकार में जो पेपर जो लीक हुए वो तो मैं कह रहा हूँ कि सपा के लोग ही लीक कराते हैं, समझे ना।
अगर ईमानदारी की बात पूछा जाए तो सपा की अपेक्षा जो है यहाँ पर लीक बहुत कम हुआ है इस शासन में। और आप ये देखिए कि मान लीजिए पेपर आप देख रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आप नहीं देख रहे हैं, एकदम जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो है कभी जो है पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर जो है कभी लीक नहीं हुआ। और सपा के ज़माने में हर पेपर लीक होते थे, कभी फिजिक्स का लीक होता था, कभी केमिस्ट्री का लीक होता था। कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। तो उससे जो है अच्छी ये सरकार है कि कम से कम इंटरमीडिएट तक तो जो है छात्रों को पढ़ा रही है सही से। अब मान लीजिए कि जो नौकरी का सवाल है, तो नौकरी में जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है नहीं जा पा रहे हैं। पहले ये था कि समाजवादी चाहे वो कुछ करे या न करे, समाजवादी पार्टी के हैं तो आप नौकरी करें। सबसे पहले गुरुजी एक बात बताइए कि इस समय चुनावी माहौल गाजीपुर का जमनिया विधानसभा में किधर? जमनिया विधानसभा पूरा जो है अभी भाजपा के पक्ष में जा रहा है। भाजपा के पक्ष में अगर एक तरफ बात करते हैं तो माफिया, एक तरफ बात करते हैं तो कलम बनाम कट्टा, एक तरफ बात करते हैं तो नुसरत अंसारी, नूरिया अंसारी परिवार पूरा एक तरफ लग गया है, एक तरफ पूरा गठबंधन तैयार है, एक तरफ बसपा तैयार है, एक तरफ भाजपा तैयार है। कौन बाजी मारेगा गाजीपुर में? गाजीपुर ने पिछले चुनाव से सबक पा लिया। गाजीपुर को जो पिछला हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें गाजीपुर के जनता ने उसे सबक लिया है कि हमने जो है गाजीपुर के जो है प्रत्याशी को चुन करके, जो प्रत्याशी चुना गया है वो हमने गलत चुन दिया, क्योंकि इस प्रत्याशी ने अपने कामों में ही केवल वह व्यस्त रहे, क्योंकि उनका जो है परिप्रेक्ष्य, उनका जो है बैकग्राउंड ही जो है आपका ये राजनीतिक क्या मैंने कह रहेंगे अपराधीकरण टाइप के जो है मैंने वो व्यक्ति हैं लोग। तो वो अपने उनके ऊपर बहुत सारे जो है मैंने मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। तो गाजीपुर के विकास से तो उनका कुछ लेना देना रहा नहीं, केवल अपने कामों में, कभी भाई के जो है पर्व भी में, कभी अपने खुद के पर्व भी में, वो खुद जो है सजा याफ्ता मुजरिम है जो कि मैंने अभी रिमांड पे छूटे हुए हैं और उनके ऊपर केस चल रहा है। तो गाजीपुर इस बार जो है ऐसी गलती नहीं करेगी, क्योंकि गाजीपुर जो है जो विकास की धारा में बह रहा था वो विकास से जो है पीछे छूट गया। तो इस बार हमें ये लगता है कि गाजीपुर की जनता की जो है इस बार उस गलती को नहीं दोहराएगी और भाजपा को बहुत बड़े बहुमत से जो है मैंने जिताएगी। युवा सबसे पहले एक बात, एक सवाल उठा रहे हैं कि भैया बेरोजगारी है, और इसी आईटीआई से हमने कई चीज़ें देखा है, कई फैक्टर देखा है कि आईटीआई में बुला कर भैया कि आओ नौकरी लेके जाओ हमारे यहाँ से। कौन कहता है कि बेरोजगारी है? मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी शून्य है इस समय। महंगाई मुद्दा अगर हटा दीजिए तो विपक्ष के पास क्या मुद्दा बचेगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास जो है ये जो गठबंधन बना रखे हैं, तो ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इन लोगों का केवल यही है कि ये लोग किसी प्रकार से जो है सत्ता लोलुप हैं, ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। कैसे हम सत्ता में आए और लूट खसोट की राजनीति जो चली आ रही थी बहुत पुराने समय से, उसको जो है मैंने करें। चलिए, हमारे साथ में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, इंतज़ार कर रहे थे कि हम आएंगे, हम पहुँचेंगे, हमसे कुछ बात रखेंगे। लेकिन हाँ, गाजीपुर की जनता 1 जून को जब वोट डालने जाएगी तो किसको यहाँ से 4 जून को सेहरा पहनाएगी, ये देखने की बात होगी। हमारे बीच में पांडे जी हैं, भाजपा के काफ़ी करीबी हैं और भाजपा में एक पद पे भी हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम संतोष पांडे है और मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ गाजीपुर का। 4थी बार में आया मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। पहले पूर्व में मंडल अध्यक्ष हुआ करता था, 2 बार जमनिया का। चुनावी माहौल गाजीपुर का, सबसे पहले जमनिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा उठा के देखा है तो यादव समाज सबसे ज़्यादा जमनिया में है। हमें जमनिया से हम जीतेंगे, लीड करेंगे और अच्छी लीड देंगे हम। और यहाँ तक कि आप ऐसा ना समझिए मैं यादव समाज की बात कर रहा हूँ, कई यादव समाज के लोग, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं
संगठन में आए हुए हैं, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं और ठीक ढंग से हमारे साथ मिलकर इस समय काम कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चूँकि यह शहीदों की धरती है, यादव समाज में ये भी कहा जा सकता है कि वो सबसे ज़्यादा डिफेंस में अगर है तो वो गाजीपुर में, अगर कोई शहादत होती है तो सबसे पहले गाजीपुर का नाम आता है। ये वीरों की धरती है। तो आज जो माननीय मोदी जी की वजह से जो और कश्मीर की में जो शांति हुई है, माननीय महामहिम आदरणीय मनोज सिन्हा जी की वजह से जो हुआ है, उसका असर डिफेंस के लोगों पर इतना है कि वो इस ज़िले में खुद वहाँ से लोग खबर कर रहे हैं अपने परिवारों में और ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो ये इस तरह से सीधा बोल दिया जाए कि यादव समाज हमारे साथ नहीं है, भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, मैं इसको नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक ढंग से इस बार जो है यादव समाज हमारे साथ जुड़ करके वोट करेगा और हम बम्पर वोटों से जीतेंगे, हम लाखों से ऊपर जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, बिल्कुल। और इस बार जवानी कह रही है कि भैया हम इस बार बदलाव की तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है आपको गाजीपुर में? हाँ, बदलाव की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वो बदलाव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आएंगे। बिल्कुल। देश ही सबसे, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे युवा देश है। यहाँ जितने युवा हैं हमारे देश में, जो आंकड़ा विश्व पटल पर निकला है, वो सबसे ज़्यादा हमारे भारत के अंदर जो है युवा है। और युवाओं ने जब अंगड़ाई ली है तब क्रांति आई है, और जो क्रांति आई है उसी का परिणाम है कि आज माननीय मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 20 बरस तक, कम से कम आप समझिए कि 2047 में जो लक्ष्य है कि इस देश को विकसित राष्ट्र में 3रे स्थान पर लाना, अभी तो 5वें स्थान पे आए हैं, वो जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और ये इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के युवाओं को ही जाएगा। इस पर किसको वोट कर रहे हैं? फटाफट 3 लाइन में सिर्फ। बीजेपी को। क्यों? इसलिए कि सुरक्षा मिला, सम्मान मिला और लूट खसोट बंद हुआ। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? फटाफट बताइए। बीजेपी को। क्यों, क्या देखा आपने? अरे बहुत सारे काम देखा, जैसे रोड बना, सड़क बना, अच्छे रोड बन गए, बढ़िया सा रोड बन गया, फर्स्ट क्लास का रोड बन गया, जो एक देश से दूसरे देश को, एक राज्य को जोड़ दिया, एक राज्य से दूसरे राज्य को हाईवे बना, 6 लेन बना, 8 लेन बना, बन ही रहा है, फटाफट बन ही रहा है। चलिए, अब इस बार किसको वोट? फटाफट, युवाओं का क्या सोच? कट्टा बनाम कलम। अच्छा, कलम को ये चुनेंगे, बताइए। कमल को चुनेंगे।